जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मैं आशा करता हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था, दोनों लीला देवी ने माता सरस्वती जी से पूछा कि माँ, आपके कृपा प्रसाद से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा स्पष्ट रूप से, परंतु हम लोग देख रहे हैं कि मेरा पति विदुरथ रण छोड़ करके भाग क्यों रहा है, उसे अचानक विजय क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। तब सरस्वती देवी ने कहा कि पुत्री, राजा विदुरथ के शत्रु इस समय सिंधु नरेश जो है वो विजय प्राप्ति के लिए मेरा चिरकाल तक आराधना किया था, परंतु भूपाल विदुरथ तुम्हारे पति देव विजय प्राप्ति के लिए मेरी आराधना नहीं की थी, इसलिए राजा सिंधु विजयी होगा और विदुरथ पराजित हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राणियों के हृदय अंतर्गत ज्ञान वृत्ति रूप से मैं ही स्थित हूँ। मैं ही उसे बोध देती हूँ। प्राणियों के हृदय अंतर्गत ज्ञान वृत्ति रूप से मैं ही स्थित हूँ। अतः जो मुझको जिस प्रकार से, जिस समय, जिस कामना हेतु वो प्रार्थना करता है, मैं शीघ्र ही उसी रूप में संपादन करती हूँ। बाले, इस राजा विदुरथ ने मैं मुक्त हो जाऊं इस प्रकार कामना करके मेरी पूजना अर्चना और ध्यान किया है मुक्ति के लिए, और इसके राजा जो सिंधु नरेश है वो अपनी विजय के लिए हमारी आराधना, हमारी पूजा, हमारी सेवा की है। अतः इसी कामना से, उसी सेवा की भावना से मैं दोनों को फल देने के लिए यहाँ प्रकट हुई है। कर रहे हैं तुम्हारे और लीला के साथ साथ समयानुसार उत्सव रूप देह को प्राप्त होकर के मुक्त हो जाएगा, तथा इसका शत्रु राजा सिंधु एवं उसे मार करके विजय श्री से सुशोभित हो भूतल पर राज्य करेगा। श्री वशिष्ठ जी श्री राम जी कह रहे हैं कि राघव, देवी सरस्वती यूं कह रही थी, तभी भगवान सूर्य उदयाचल पर आ गए, मानो जूझती हुई दोनों सेनाओं का आश्चर्यमय युद्ध देखना चाहते थे। उस समय जैसे धूलोक में आकाश के चिन्ह भूत सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते हैं, उसी तरह जन संहार हो जाने के कारण उस संग्राम भूमि के राजा पद्म विदुरथ और राजा सिंधु के रूप में रथ चलते हुए दिख रहे थे। उन दोनों रथों में चक्र, सूल, भुसुंडी, प्रास आदि आयुध खचाखच भरे हुए थे और दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के ऊपर बाणों की, बर्छे की, भाले की और गदा का प्रहार कर रहे थे, जिससे सैनिक भयभीत होकर के रणांगण छोड़ करके भाग रहे हैं। बाणों, धनुषों, शक्तियां, प्रासों के चलते हुए चक्रों की भयंकर वृष्टि ऐसे चल रहे थे जैसे प्रलयकालीन द्वारा गिराए गए शिलाखंडों की तरह दोनों सेनाओं पर बाण की वर्षा हो रही थी। उस समय राजा विदुरथ और राजा सिंधु परस्पर ऐसी भयंकर मुठभेड़ हुई जिसे देख करके लोगों को आशंका हुई कि मानो दो महासागर आपस में टकरा रहे हों। राजा विदुरथ अपने विपक्षी राजा सिंधु को, जिसके कंधे ऊंचे और मध्यकालीन सूर्य के समान अतप्त की भांति प्रचंड कोप से छा गया था, फिर उसने अपने धनुष को कानों तक खींच करके तेज तीव्र ध्वनि की टंकार किया, जिसे सुनते ही एक पल के लिए ऐसा हुआ कि मानो भयंकर बादल आपस में टकरा गए हों। ऐसे कल्पान तक उसी वायु रूपी मेरी गिरि पर्वत से टकरा रही हो। राजा विदुरथ का हस्तलाघव सराहनीय था, क्योंकि लोग देखते थे कि उसकी प्रत्यंचा से एक ऐसा बाण छूटता है, परंतु आकाश में पहुंचते पहुंचते हजारों बाण हो जाता है, विपक्षियों पर 1,00,000 होकर के गिरता है। राजा सिंधु की शक्ति और फुर्ती विदुरथ के समान ही थी। उन्हीं दोनों के ऐसी धनुर्युद्ध कुशलता वरदायक भगवान विष्णु से वर प्राप्त हुई थी। तदंतर उन दोनों के छोड़े हुए मूसल नामक बाणों से, जिनकी आकृति मूसल की सी थी, आकाश आच्छादित हो गया था। उन बाणों से प्रलयकालीन बजो गड़गड़ाहट के समान भीषण शब्द हो रहा था, जिसे सुन करके आकाश मंडल में खड़े देवता भी देख रहे थे और साधारण लोग की बात क्या थर थर कांप रहे थे। युद्ध स्थल में राजा विदुरथ के बाण समूह का वेग पूर्वक घर घर शब्द करते हुए राजा
कि उसी तरह घायल कर रहा था कि मानो आकाश के मार से गिरते हुए गंगा के प्रभाव को कल कर नाद करते हुए महासागर की ओर जा रहे हो। परंतु राजा सिंध रूपी बड़वा नल ने अपने अगस्त्य तुल्य बाणों की असामाहित विदुरत के बाण महासागर को पी लिया, ठीक उसी तरह जैसे महर्षि जहानु गंगा नदी जी को पी गए थे, यानी अगस्त ऋषि। तत्पश्चात राजा सिंध बाणों की उस वृष्टि को छिन्न भिन्न करके स्वयं बाणों की इतनी झड़ी लगाई थी, आकाश में सायकों का ही मंडल घिराया। तब विदुरथ ने भी जैसे प्रलयकालीन वायु मरते हुए साधारण मेघ को उड़ा देती है, उसी तरह अपने उत्तम सायकों से शीघ्र ही उस बाण रूपी मेघ मंडल को विध्वंस कर डाला। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।